पर देखते हैं अमीना बाइस अ बुक फॉर ₹275। एक बुक को खरीदती है अमीना 275 रुपीज़ में एंड सेल्स इट, और इसको बेच देती है एट अ लॉस ऑफ 15%। तो 15% का लॉस में वो बेच देती है। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर? तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना है। आपको बताया कि इतना लॉस में उसने बेचा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है सिंपल सा, मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर होता है सेलिंग प्राइस, या इसको बोल सकते हैं SP इक्वल टू होता है, जब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस हो रहा है मतलब माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP कॉस्ट प्राइस। ये आपको इस वैल्यू में पुट करना है, ठीक है। ये सारे वैल्यूज को आपको पुट करना, आपको सेलिंग प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। तो हियर वी नो, हियर गिवन क्या क्या दिया आपको, कॉस्ट प्राइस दिया है क्या आपको, हाँ यहाँ पर CP दिया है। कॉस्ट प्राइस आपको दिया है ₹275, ठीक है। और क्या दिया आपको, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट यहाँ पर आपको कितना दिया लॉस परसेंट, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ये आपको निकालना है ना। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया है 15 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपके पास में 275, है ना। अब यहाँ पर देखिए 100 में से 15 गया, कितना बचा 85। 100 में से 15 गया, कितना बचा हमारे पास में 85। तो सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा 85 अपॉन 100 इंटू 275। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 25 4 जा 100 और ये हो जाएगा 25 1 जा 25, यहाँ पर 2 बचा है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 1 जा 25, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 11, 85 इंटू 11 अपॉन 4, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 11 से और 4 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 80, 11 5 जा 55 का 5, यहाँ पर क्या कैरी आएगा 5, 11 8 जा 88 और 5 कितना होता है 90 और उसके बाद में 3 93, तो ये हो जाएगा 935 अपॉन क्या हो जाएगा ये 4। आप 935 को किससे डिवाइड कीजिए 4 से, 935 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 3 जो है कैरी आ जाएगा 13 हो गया, 4 3 जा 12, ओके। तो 13 में से 12 गया 1 बचा और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैरी हो जाएगा। फिर 15, 4 3 जा 12, 15 में से 12 गया, कितना बचा हमारे पास में 3, है ना। अब ये 3 क्या है छोटा है किससे 4 से, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर किसके टेबल में 4 के टेबल में 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा 28, 30 में से 28 गया, कितना बचा 2, यहाँ लिख दूँ 2 और उसके बाद 0 तो एज्यूम करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद है ना। अब फिर 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 5 के टेबल में, तो 233.75, इसका आंसर कितना आ जाएगा 233.75 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, यही हमको निकालना था। ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन। अब यहाँ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल के खत्म होने के बाद में अमाउंट को पे करना है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट को है ना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया आपको ₹1200, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% पर एनम, हर साल कितना इंटरेस्ट लगेगा 12%। तो हमको फॉर्मूला पता है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 1200 रुपीज़ और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% पर एनम। तो वी नो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपॉन क्या होता है
100। तो यहाँ पर P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, T क्या है, टाइम इन ईयर। तो यहाँ पर कितना दिया है, गिवन P इक्वल टू कितना दिया आपको, ₹1200 है ना, 1200 ये आपको दिया है। R कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है ना। उसके बाद आपको और क्या दिया है, टाइम कितना दिया है, 3 इयर्स, ये आपको दिया है। अब ये सारे वैल्यू को किसमें पुट करना है, इसमें, तो हमको इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सारे चीज़ों को पुट कर दीजिए। P कितना दिया है, 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको, 12, टाइम कितना दिए हैं, 3 डिवाइडेड बाई 100। तो चलिए 0 और 0, 0 और 0 कैंसल, 100 यहाँ से चला गया, बचा कितना, 12 इंटू 12 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 3, 12 12 जा 144, 144 इंटू 3 करके देखिए, 144 इंटू 3, 3 4 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 13 का 3, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, 432 रुपीज़ 432। ये क्या है आपके पास में, सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट जो पे करना है वो क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट है ना। तो अमाउंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही है ना। ए को अमाउंट भी बोलते हैं ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में कितना दिए हैं, 1200, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में, 432। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू ये हो जाएगा 2, और 0 और 3 कितना होता है, 3, उसके बाद 2 और 4 कितना होता है, 6। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, ₹1632। दिस इज द आंसर, सो यू कैन नोट इट डाउन। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट रेट कौन सा देता है, गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट यहाँ पर क्या दिया है, ₹280 है ना। सम दिया है या प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 56,000 और टाइम दिया है 2 ईयर्स। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम वी नो क्या हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। गिवन क्या दिया हमको, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको दिया है ₹280, ये दिया है। उसके बाद आपको दिया है टाइम, कितना दिया है, 2 ईयर्स, 2 ईयर। अभी उसके बाद में टाइम के बाद में आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया आपको, 56,000 है ना, ये आपको दिया है। और यहाँ पर क्या नहीं दिया आपको, R आपको दिया है क्या, इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वैल्यू को रखते हैं इसमें और हमारे पास में आ जाएगा आंसर। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में दिया है 280, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 56,000, ठीक है। अब उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम कितना दिया आपको, 2 ईयर, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, 100। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, ये 100 का यहाँ से तबादला हो गया, दूसरी जगह चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 280 इक्वल टू 560 इंटू R इंटू
2। अब यही r का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो r का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए 560 इंटू 2 से, तो r इस दुनिया में अकेला बच जाएगा, ठीक है। वही तो हमको r का वैल्यू लाना है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ r अकेला बच गया, तो यहाँ 280 डिवाइडेड बाई 560 इंटू 2। क्लियर है, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 560 इंटू 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 0 0, ये कैंसिल हो गया, तो 28 डिवाइडेड बाई 56, तो 28 के टेबल में 56 आता है, यस। 28 2 जा कितना होता है 56, तो ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 28 1 जा 28 2 जा 56, तो यहाँ पर क्या बचा 1 ऊपर में और 2, तो 1/2 इंटू ये कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 मतलब क्या होता है 0.25, ठीक है, क्या होता है 0.25, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।